नमस्कार, मैं हूं स्वीटी देसाई और आप देख रहे हैं G18 न्यूज। आज की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खेल के मैदान से लेकर मौसम की मार तक और हादसों की खबर तक हम आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी हलचल से। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। रांची के नन्हे जांबाज ईशांक ने वो कर दिखाया है जिसे सुनकर दुनिया दंग है। महज 7 साल की उम्र में ईशांक ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से भारत के धनुषकोडी तक का करीब 29 किलोमीटर लंबा खतरनाक समुद्री रास्ता तैरकर पार कर लिया। 30 अप्रैल 2026 को मिली इस ऐतिहासिक जीत के साथ ईशांक अब दुनिया के सबसे कम उम्र के पाक स्ट्रेट तैराक बन गए हैं। इस चुनौतीपूर्ण सफर को ईशांक ने महज 9 घंटे 50 मिनट में पूरा कर दिया। समंदर की ऊंची लहरों और थका देने वाली दूरी के बावजूद इस नन्हे तैराक के हौसले मस्त नहीं हुए। रांची के धुरवा के रहने वाला यह बच्चा अब न केवल अपने शहर बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। खेल जगत में इस उपलब्धि को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। गुजरात के सूरत में नेशनल हाईवे 48 पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर भारत का पहला बैरियरलेस मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। इस तकनीक के आगे से अब वाहनों को टोल टैक्स देने के लिए कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस सिस्टम की खास बात यह है कि बिना किसी बैरियर के वाहन अपनी सामान्य गति से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। इससे न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। केंद्र सरकार इसे देश के अन्य व्यस्त राजमार्गों पर भी लागू करने की योजना बना रही है ताकि सफर को और सुगम बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम के पर्यटकों से भरा एक क्रूज हादसे का शिकार हो गया। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौतें हो चुकी है और 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों लापता दिखाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 40 से 45 पर्यटक सवार थे। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय गोताखोरों लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हादसे की असल वजह क्या है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। पंजाब के होशियारपुर से एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने स्कूल के सामने एक मासूम बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी है। यह घटना हमारी सड़कों पर घटते ड्राइविंग सेंस की भयावह तस्वीर पेश करती है। स्कूल और अस्पतालों के सामने जहां रफ्तार कम रखनी चाहिए, वहां चालक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बढ़ती इस संवेदनशील के कारण मासूम बच्चे के हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों के पास स्पीड ब्रेकर और कड़े यातायात नियमों के पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। तेलंगाना के मिर्यालागुड़ा में एक बेकाबू कार ने भीषण तबाही मचाई है। अंडकी नारकेटपल्ली रोड पर एक कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 वर्षीय मेघावत मांगता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक मेघावत एक प्राइवेट बैंक में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करते थे और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि क्या दुर्घटना के समय चालक नशे में था या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आई थी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आम के बागबानों की कमर तोड़ दी है। भारी ओलावृष्टि के कारण पेड़ों पर लगे कच्चे आम गिरकर नष्ट हो गए हैं। मंजी के किसान दिनेश बताते हैं कि उन्हें लाखों रुपए का कर्ज लेकर बाग तैयार किया था, लेकिन अब उन्हें केवल भारी नुकसान ही नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि इस साल फसल बहुत अच्छी थी और इन्हें मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन कुदरत की मार ने सब कुछ छीन लिया। अब बागबान सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि उन्हें फसल बीमा या किसी मुआवजे के जरिए राहत प्रदान कर दी जाए ताकि वो अपने कर्ज की भरपाई कर सके। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मोजारी जिले में एक अजीबोगरीब सड़क हादसा देखने को मिला। यहाँ एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सड़क के बीचों बीच लगी डिवाइडर की रेलिंग पर जा चढ़ी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए।
हालांकि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के कारण हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को हटाया और यातायात बहाल किया गया। यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि हाईवे पर ओवर स्पीडिंग जानलेवा साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चुनावी सरगर्मियों के बीच अब सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम में बाहर सुरक्षा बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी अधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रवेश द्वारों पर लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ये तय नियमों को तहत परिसर के पास रहने की अनुमति दी गई है ताकि मतगणना तक पारदर्शिता बनी रहे। श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लिपुलेख दर्रे के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून में शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार तीर्थयात्री 10 जत्थों में यात्रा करेंगे और हम ग्रुप में 50 सदस्य शामिल होंगे। बता दें कि कोविड महामारी और भारत चीन सीमा पर तैनात के कारण यह यात्रा लंबे समय तक स्थगित की गई थी। पिछले साल के अंतराल के बाद अब इसे सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं ताकि दुर्गम रास्तों पर यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए G18 न्यूज़। नमस्कार।